दोस्तों, आज धरती पर वो दौर आया है कि यहाँ रहने वाले इंसानों से ये धरती भरी जा रही है। इतना दूर रहकर हमारे लिए मंगल पर जीवन होने या ना होने के बारे में कोई 100% गारंटी वाली बात कहना अभी दूर की कौड़ी है। दोस्तों, आज धरती पर वो दौर आया है कि यहाँ रहने वाले इंसानों से ये धरती भरी जा रही है। इसलिए जीवन की तलाश के लिए जैसे ही किसी दूसरे ग्रह या चंद्रमा की कल्पना की जाती है, सारी बातें समझ के परे हो जाती हैं और लोग महज ये सिर्फ किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा ही लगता है। लेकिन अब माहौल बदल रहा है, क्योंकि मंगल पर जीवन को संभव बनाने के लिए कई सारे रिसर्च किए जा रहे हैं। उनसे जो बातें सामने आ रही हैं, उनके हिसाब से मंगल ही इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर आने वाले सालों में मनुष्य शिफ्ट हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमें मंगल पर कुछ बदलाव करने होंगे। क्या होंगे वो बदलाव, और क्यों सिर्फ मंगल ही लास्ट ऑप्शन है, आइए समझते हैं। अगर मंगल की बात करें तो इसी साल मंगल की कक्षा में पहुंचे अमेरिकी, चीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के स्पेसक्राफ्ट उसके चक्कर लगाते हुए लगातार जरूरी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी गाड़ी परसिवरेंस 2.5 महीने से मंगल की सतह पर उतरी हुई है, जबकि उससे निकला ताकतवर कैमरे वाला 2.25 किलो का छोटा सा हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी पिछले दिनों में इस ग्रह पर उड़ाने भर चुका है। इसके अलावा हमारा खुद का मंगलयान भी इसी सिलसिले में काम कर रहा है। इन सबसे पता चलता है कि मंगल पर जीवन को लेकर कितनी मारामारी है, लेकिन मंगल को लेकर अभी भी इतनी मारामारी क्यों मची हुई है। इसे अगर समझें तो एक तो धरती के अलावा इंसानों के रहने लायक अकेली जगह अगले 1000 सालों में भी इसके सिवा कोई और नहीं होने वाली। अब कुछ लोग कह देंगे कि भाई चांद पर भी तो पानी मिलने की बातें हो रही थी, लेकिन चंद्रमा पर पानी की खबरें बस सुनने में आपको अच्छी लगती हैं। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन यही है कि यहाँ हवा और पानी से लेकर सारा कुछ ढोकर अपने साथ ले जाना पड़ेगा। इसके अलावा चंद्रमा के साथ दूसरी दिक्कत यह है कि यह सूरज के नजदीक है। इसके चलते इसका रेडिएशन इतना भयानक है कि वहां पर महज 2-4 दिन भी रहने के लिए हमें किसी गहरी गुफा या स्पेशल टेक्सचर वाले रूम्स में ही बसर की जा सकती है। इसीलिए वहां की जमीन पर आप खुले मैदान में नहीं रह सकते हैं। लेकिन ये बात तो है कि चांद की जमीन रोबोट्स के लिए ज्यादा बेहतर जगह है। इंसान का वहां आना जाना प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन जैसे कामों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इसके उलट मंगल की पतली हवा से ऑक्सीजन बनाने का काम परसिवरेंस ने अभी कुछ दिनों पहले ही किया है। अब पानी वहां लैंडिंग साइट पर निकला नजर आ रहा है, भले ही उसे पीने लायक बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़े। दूसरी वजह मंगल पर जीवन की तलाश है, जो अभी के हिसाब के मुताबिक लगभग असंभव ही नजर आती है। इसे अगर ऐसे समझे तो दरअसल धरती से मंगल की दूरी हमेशा बदलती रहती है। इसकी मिनिमम मेजरमेंट 5,46,00,000 किलोमीटर दर्ज की गई है, जबकि मैक्सिमम डिस्टेंस 40,10,00,000 किलोमीटर तक जा सकती है। इसलिए इतना दूर रहकर हमारे लिए मंगल पर जीवन होने या ना होने के बारे में कोई 100% गारंटी वाली बात कहना अभी दूर की कौड़ी है। लेकिन अगर वहाँ जीवन है और इसका स्वरूप धरती के जीवन जैसा कोशिका यानी सेल बेस्ड ही है, तो मंगल पर मौजूद रेडिएशन को देखने के लिए उसकी मौजूदगी सतह से कम 25 फीट नीचे होनी चाहिए। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि वहाँ 25 से 30 फीट गहरा गड्ढा खोदकर बिल्कुल पैक तरीके से निकाली गई मिट्टी अगर धरती पर किसी तरह से लाई जा सके, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन से बहुत पुराने आर्काइया सीरीज के डॉर्मेंट बैक्टीरिया से हमारा सामना हो सकता है। अब चूंकि इतनी गहरी खुदाई करने वाली कोई मशीन अब तक अभी मंगल पर नहीं भेजी जा सकी है, इसीलिए अभी मिट्टी को ले आ पाना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी जरूर की जा सकती है, जिससे कि उनकी एक इमेज ही हमें मिल जाए। मंगल पर हो रही मारामारी की तीसरी वजह को अगर समझें तो कहीं ना कहीं मंगल की स्टडी के जरिए पृथ्वी के अपने एवोल्यूशन को समझने की है। क्योंकि पृथ्वी के इवॉल्व होने के 4 युग माने जाते हैं, जिन्हें इयॉन कहने का चलन है। आज हमारी धरती की उम्र 4 अरब 54 करोड़ साल नापी गई है। इसका पहला युग अब से कोई 4 अरब साल पहले यानी धरती बनने के लगभग 60 करोड़ साल बाद समाप्त होता है। हैडियन नाम के इस युग में शुरुआती 12 करोड़ साल बिना चंद्रमा के और जीवन का कोई रूप अभी कल्पना के परे है। इस युग का अंत धरती पर जीवन के इनिशियल फॉर्म्स के उदय के साथ हुआ माना जाता है। इन जीवों के आधार पर ही लगभग 1 अरब साल चले इस युग को आर्कियन युग का नाम दिया गया है। यहाँ तक धरती और मंगल के प्लानिटरी हिस्ट्री में कोई बड़ा फर्क नहीं है, बल्कि धरती की तुलना में सूरज से दूर होने के चलते वहाँ जल्दी जीवन विकसित होने की संभावना जताई जाती रही है। लेकिन आर्कियन युग के बीच में ही दोनों की दुनिया अलग हो गई है। धरती के बारे में एक अजम्पशन ये है कि बैक्टीरिया की कुछ खास किस्मों ने फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन पैदा करके इस ग्रह को मौजूदा शक्ल की तरफ मोड़ दिया है, जबकि मंगल के बड़े मिटियोर शोअर्स के चलते उसका
जियो मैग्नेटिज्म खत्म हो गया है, पानी उड़ गया है, क्लाइमेट कमजोर पड़ते पड़ते लगभग खत्म हो गया है। मंगल की स्टडी के पीछे वैज्ञानिकों का एक बड़ा मकसद पृथ्वी के प्रारंभिक स्वरूप को लेकर बनाई गई अपनी अवधारणाओं को जांचने का है। इसमें सबसे बड़ा पेच मंगल पर जीवन का कोई आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पाने से जुड़ा है। अब अगर एक दूसरे पॉइंट पर गौर करें तो जिंदगी के लिहाज से ग्रह के पास या फेल होने के लिए क्या क्या चीजें जिम्मेदार हैं, ये भी समझना होगा। इन सवालों से जुड़ी जांच पड़ताल में परसिवरेंस ने बहुत जरूरी काम किया है और अगले 2 साल तक ये काम पूरी कैपेसिटी के साथ करने के लिए जरूरी साजो सामान और फ्यूल इनके पास मौजूद है। इसने 2 मीटर खुदाई करके सतह से लेकर नीचे तक काफी नमूने इकट्ठे किए हैं। पानी गायब होने के बारे में परसिवरेंस के भेजे आंकड़े बताते हैं कि ये काम एक झटके में नहीं हुआ है। एक लंबा सूखा, फिर कुछ समय तक नम जलवायु, फिर दोबारा सूखा और फिर नमी के कई एपिसोड इसके भेजे हुए पिक्चर्स में देखे जा सकते हैं। अब आपको लग सकता है कि हम जल्दी जल्दी रोवर्स को मार्स पर उतार कर परसिवरेंस के जरिए मार्स की सारी जानकारी क्यों नहीं ले रहे। तो इसके लिए आपको बता दें कि मंगल पर वर्किंग स्टेटस में रोवर यान उतारने में अभी तक सिर्फ 6 मिशन ही कामयाब हुए हैं और ये सभी अमेरिका के नासा से ऑपरेटेड रहे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक यान मंगल पर उतरने के ठीक पहले डैमेज हो गया था। बाद में पता चला कि कैलकुलेशन की मामूली गड़बड़ी से यान की रफ्तार कम करने वाला उसका एक रेट्रो रॉकेट सटीक वक्त से सिर्फ आधा सेकंड पहले बंद कर दिया गया। नतीजा ये रहा कि ESA का स्पेसक्राफ्ट महज किसी 2 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई से गिरकर चकनाचूर हो गया है। इसके पहले रूस ने अपना एक यान मंगल पर सकुशल उतार दिया था, लेकिन सतह पर उतरने के सिर्फ 14 मिनट बाद धरती से उसका संपर्क टूट गया। खैर, ये तो हो गई मशीन भेजने में आने वाली दिक्कतें। अब कुछ बातें अगर मंगल पर इंसानों को भेजने वाले स्पेसक्राफ्ट से जुड़ी मुश्किलों की भी करें तो पहली बात ये कि कोई व्हीकल वहां भेजने की खिड़की 26 महीने बाद ही खुलती है। विज्ञान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। वजह भाई दोनों ग्रह के बीच की बदलती दूरियां। आप चाहें तो 10-15 दिन के अंदर कई सारे यान मंगल की तरफ रवाना कर दें, लेकिन अगला काफिला 26 महीने बाद ही जाएगा और पहुंचने में लगने वाला टाइम करीब 115 से 180 दिन का होगा। इस मामले में इलॉन मस्क का कहना है कि फ्यूचर में किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए इसे घटाकर 1 महीने तक लाया जा सकता है। तब तक 4-5 महीने की एक तरफा स्पेस ट्रैवल इंसानों को रेडिएशन से भी मार सकती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इसकी तैयारी एक हद तक की जा सकती है, क्योंकि धरती का मैग्नेटिक फील्ड में ढाल बनकर सोलर स्टॉर्म से इसको बचाए रखता है, लेकिन स्पेस स्टेशन में ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन चलिए मान भी लेते हैं कि भविष्य में करोड़ों रुपए का टिकट खरीद कर अगर आप मंगल पर पहुंच गए तो वहां अपना वजन आपको 1/3 से भी कम महसूस होगा। यानी अगर आप यहाँ 75 किलो के एडल्ट हैं तो वहाँ 25 किलो के बच्चे की तरह कूदते हुए मिलेंगे। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और पीने के लिए पानी का इंतजाम कुछ हद तक वहाँ हो जाएगा। लेकिन मार्शियन फिल्म की तरह खाने भर को आलू पालक उगा लेने का सपना छोड़ ही दो। जड़ वाले पौधों के लिए बाकी हर चीज से ज्यादा जरूरी है नाइट्रोजन, जो धरती पर 78% की तुलना मंगल के क्लाइमेट में सिर्फ 2% ही है। वहाँ का दिन यानी कि सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच का समय हमारे यहाँ से करीब 40 मिनट ज्यादा है। हालांकि वहाँ साल हमारे 1 साल से लगभग दोगुना होता है। और तो और मार्स मेडिटेरियन पर परमानेंट वेदर पृथ्वी के पोलर रीजन से भी ठंडा है। बीच बीच में रेतीले तूफान इतने भयंकर आते हैं कि इनसे बचने के लिए बहुत मजबूत घर बनाने होंगे। मस्क ने कहीं ना कहीं ठीक ही कहा है कि शुरुआती मार्स ट्रैवलर्स को सबसे पहले इस सवाल का जवाब देना होगा कि क्या आप मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब भी कोई इंसान मंगल पर जाने की ठान लेगा तो करीब 2 साल तक जिंदा रहने के लिए उसे खाना, इमरजेंसी के लिए पानी और ऑक्सीजन के साथ ठहरने के लिए मजबूत कैंप लेकर उसे एक ऐसे ग्रह पर जाना होगा जहां आसमान दोपहर में हल्का पीले रंग का और सुबह शाम पूरा काले रंग का नजर आने वाला है। इसीलिए इस रेगिस्तानी ग्रह पर पहुंचेंगे तो वहां सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी आपको जिंदा रखेगी। धरती से किसी मदद की उम्मीद ना रखें, क्योंकि यहाँ से कुछ टूटे फूटे संदेशों के सिवा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी खर्चे छोड़ दें तो सिर्फ किराए के हिसाब से मस्क ने $2 लाख बताया। हालांकि यूएई के एंटरप्रेन्योर्स ने सन 2117 तक इसे $20,000 हो जाने की उम्मीद जताई है। तब तक हम में से बहुत से लोग शायद ही जिंदा रहें। इस तरह से देखें तो आने वाले समय में थोड़े और बदलाव और समय के साथ मंगल पर जीवन तो संभव हो ही जाएगा। बस दिक्कत अगर किसी बात की है तो वो है धरती से वहां तक सेफ पहुंचने की, जिस पर अभी काम चल ही रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या ये दौर इस सदी में ही देखने को मिलेगा या नहीं? अपनी राय में कमेंट करके आप बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।